जबरन धर्मांतरण आज सरकारों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया, लेकिन इसका इलाज क्या है? जबरदस्ती धर्मांतरण पर कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है। केंद्र की तरफ से जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, वरना बहुत कठिन स्थिति आ जाएगी। ऐसे मामलों को रोकने के उपाय बताएं जिनमें प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर केंद्र सरकार से 22 नवंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 28 नवंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जताई है वो सही है, क्योंकि देश में धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, इसके आरोप लगते रहे। गरीब हिंदुओं को प्रलोभन देकर जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, यह आरोप लगता रहा। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले कुछ ताजा मामले आपको गिना देता हूं। मध्य प्रदेश के दमोह में जबरन धर्मांतरण करने का मामला सामने आया था। राष्ट्रीय बाल संरक्षण के अध्यक्ष ने खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि ईसाई मशीनरी में हिंदू बच्चों को जबरन पादरी बनाया जा रहा है, हिंदू बच्चों को ईसाई धर्म पढ़ाया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों ने विरोध जताया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने जांच कर कठोर कार्रवाई की बात। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि जबरन धर्मांतरण देश के लिए खतरा, तो इस पर रोक कब लगेगी? धोखे से धर्मांतरण वाले धंधे पर फाइनल लॉक कब होगा? यूपी से एमपी तक धर्मांतरण का गंदा खेल, तो इसका इलाज क्या? धर्म के नाम पर अधर्म कौन कर रहा? चर्चा करने के लिए डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास महामंडलेश्वर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जुनैद हैरिस मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं, और पेस्टर एम कुमार जबलीन ईसाई नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवल किशोर दास जी, आपको लगता है कि क्या इस देश में जबरन या धोखे से धर्मांतरण का काम चल रहा है, और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है, और ये कौन कर रहा है, और क्या ये देश के लिए खतरा है? ऐसा बिंदु आज से नहीं, सुशांत जी, पूर्व से ही पूर्व नियोजित ये सब चल रहा है, आयोजित है। और कई बार सरकारों ने, संस्थाओं ने कहा है कि बाहर से बहुत बड़ी फंडिंग होती है, गुमराह करके, छल के साथ, कपट के साथ लोगों को, हिंदुओं को विशेष करके धर्मांतर कराने का षड्यंत्र चल रहा है और निरंतर चल रहा है। हमारे भोले भाले, चाहे वो गांव के लोग हैं या आदिवासी लोग हैं, कोई कपट छल उनके हृदय में होता नहीं है। छलावा करके, कभी सेवा के नाम पर, कभी तलवार दिखा करके, चारों तरफ से इस्लाम के नाम पर भी धर्मांतरण होता है, ईसाइयत के नाम पर भी धर्मांतर हो रहा है, और धर्मांतर के साथ साथ राष्ट्रांतर भी हो रहा है। जिन लोगों का धर्मांतर कराया जाता है और राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ लग जाते हैं, राष्ट्र को भी वो बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इसलिए मैं तो भारत सरकार से भी कहूंगा कि अविलंब इस पर रोक लगना चाहिए। इनके पास इतना पैसा कहां से आता है, उसकी जांच होना चाहिए। आपको पता है आजकल ऑनलाइन परिचय होता है, नाम बदल दिया जाता है, कलावा तिलक लगाया जाता है, चर्च के बाहर हरि मंदिर लिखा जाता है, वहां के पादरी भगवे कपड़े पहन करके वहां लोगों के साथ छलावा और कपट कर रहे हैं। निरंतर ये हिंदुओं के साथ कपट छल चल रहा है। अभी आप नवल किशोर जी, आप कह रहे हैं ये सिर्फ हिंदुओं के साथ हो रहा है कि उनका जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, हिंदू किसी का नहीं कर रहा? देखिए, इस्लामिक धर्मांतर हो रहा है, वो हिंदुओं के साथ हो रहा है, ईसाई कर रहे हैं, वो हिंदुओं के साथ हो रहा है। चारों तरफ से हिंदू समाज पर एक आध्यात्मिक धार्मिक हमला हो रहा है, जिहाद के माध्यम से हमला हो रहा है, चाहे ईसाइयत के लोग हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं टारगेट हिंदू है और बाकी लोग इसको कर रहे हैं। मैं बाकियों की भी एक राय ले लूं शुरू में। रिजवान अहमद, आपके हिसाब से क्या ये धर्मांतरण जो हो रहा है ये सोच समझकर, कभी लोभ देकर, कभी धोखा देकर हो रहा है? और जो नवल किशोर जी कह रहे हैं कि हिंदुओं के साथ ही हो रहा है, हिंदू किसी के साथ नहीं कर रहा, ऐसी स्थिति है क्या? जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जब कुरान शरीफ की पहली आयत नाजिल हुई और उसके बाद हजूर का पर्दा हुआ, फिर रशीदन खलीफा ऊपर उठे, पर्जिया पे आक्रमण हुआ, बैजेंटाइन एम्पायर पे हुआ, प्रेजेंट डे टर्की पे हुआ, तो कोई तो वजह रही होगी ना कि पर्जिया से पारसी भाग भाग के हिंदुस्तान आए, यहूदी भाग भाग के आए, कोई तो कारण रहा होगा ना। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ोरास्ट्रियंस पूरा का पूरा मुल्क कन्वर्ट हो गया? देखिए, 4-5 समुदाय हैं मुख्य। इसमें सुशांत भाई जो यहूदी हैं
वो बड़े पर्टिकुलर हैं, वो बिल्कुल कन्वर्जन के नाम पर आप में और मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं होते। वो कहते हैं भैया दूर रहो। उसके बाद सनातन धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म पर आज तक दुनिया में कहीं भी, हिंदुस्तान से लेकर कहीं भी ये आरोप नहीं लगा कि इन्होंने किसी को कन्वर्ट भले प्यार से, भले जबरन, भले किसी तरह भी कराया हो। अब कोई चलते फिरते कहीं हो गया हो, एक अलग बात है। जितना मैंने पढ़ा है, बुद्धिस्ट ने कन्वर्जन्स करवाए, लेकिन उनका तरीका बहुत ही सटिल था, बहुत ही पीसफुल था। ईसाइयों ने और मुस्लिम्स ने, अब आप उसको ईसा मसीह का पैगाम मान लो, हजूर का पैगाम मान लो, कुरान का, बाइबल का पैगाम मान लो, उसको लालच मान लो, लोभ मान लो, तलवार मान लो, डर मान लो, सूफियों का पैगाम मान लो, पादरियों का मान लो। ये दो ऐसे रिलीजन हैं या मानने वाले जिन्होंने पूरी दुनिया में कन्वर्जन करवाए। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। पूरा अफ्रीका बदल के रख दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट बदल के रख दिया। मुस्लिम्स ने करवाए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्या हाल हुआ? अरे भाई, कश्मीर 1000 साल पहले पूरा हिंदू था। तो ये जो कन्वर्जन है, ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। जैसा अभी शायद किसी ने बोला, ये 1000 साल से चल रहा है। हाँ, इसका तरीका अलग हो सकता है, इसकी अप्रोच अलग हो सकती है, लेकिन जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो दो पुराने राग, अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम, इनके चक्कर में सनातन धर्म 1000 साल में सुकड़ के रह गया। अच्छी बात है कि अब आप लोग अवेयर हो रहे हैं, अब आप लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, और सरकार से ज्यादा जब तक आपके महंत, आपके धर्मगुरु सुशांत सिन्हा, खुद आप, एक आम हिंदू अवेयर नहीं होगा और आवाज नहीं उठाएगा, तो कहीं ना कहीं कम या ज्यादा किसी कोने में, किसी नुक्कड़ में, किसी जंगल में, किसी गांव में यह सिलसिला चलता रहेगा। भले वो कोई इस्लामी जमात चलाए, भले वो कोई क्रिश्चियन मिशनरी चलाए। ठीक है। एम कुमार जी, आपके हिसाब से ये जो आरोप लग रहा है कि हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और कई बार आरोप लगता है, अभी मध्य प्रदेश का वाकया मैं बता रहा था जहां कहा गया कि ईसाईयत सिखाई जा रही थी, उनको, छोटे छोटे बच्चों को पादरी बनाने की शिक्षा दी जा रही थी। क्या ये आरोप सही हैं या ये इसमें पॉलिटिक्स है? देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मुझे बोलने का समय दिया तो आप जरूर समय दीजिएगा, मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि यहां पर बार बार एक शब्द रिपीट कर रहे हैं, जिसका कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण। भारत में जो है कि धर्मांतरण तो अपराध है नहीं, लेकिन जबरन धर्मांतरण जो है अपराध है। तो अगर कोई जबरन करता है तो उसके साथ कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारे पास सफिशिएंट कानून है हमारे देश में जो उस पर कार्रवाई करती है। रहेगी दूसरी बात, ये जबरन धर्मांतरण का आरोप है, ये सिद्ध नहीं हुआ है। ये एक राजनीति के तहत प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जबरन धर्मांतरण होता है। आज के जमाने में कहीं भी जबरन धर्मांतरण नहीं होता है। इस बात का मैं इससे सहमत नहीं हूं। पहली बात, महामंडलेश्वर साहब ने जो बोला है कि हिंदू धर्म पर चारों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर के मैं उनको जवाब देना चाहूंगा कि आप देखिए कि आप बाहर देश में चले गए, अमेरिका में चले गए, लंदन में चले गए, रूस में चले गए, और आप वहां पर हिंदुइज्म को बढ़ा रहे हैं, फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। वहां पर कौन से क्रिश्चियन ने आपके ऊपर हमला किया है, या कौन सा उन्होंने कानून बना के आपको रोक रहे हैं, कौन सा जाके चिल्ला रहे हैं आपके दरवाजे पर? लेकिन भारत में जो है, यहां पर तो आप चिल्ला रहे हैं, आप खुद ही हमला कर रहे हैं, आप खुद ही अटैक कर रहे हैं। आप जा करके देखिए तो कौन यहां पर जबरन करवाता है? ये तो आप कहते हैं ना, कोई नहीं कहता कि जबरन होता है। लेकिन दूसरी बात के नाम पे कर रहे हैं कि अगर ये कह रहे हैं, जबलीन जी एक मिनट, नवल किशोर जी एक बार कंप्लीट कर लें, तो उनको नवल किशोर जी एक बार वो कंप्लीट कर ले, मैं आपको मौका दूंगा। लेकिन जबलीन जी एक मिनट रुकिए। मैंने जब अपने शुरुआती पॉइंट्स रखे तो मैंने उसमें कहा कि 2-3 तरीके हैं, एक जबरन है, एक प्रलोभन है, और एक धोखा है। तो जो ईसाई मिशनरीज हैं उनके ऊपर आरोप ये लगता है कि वो प्रलोभन देते हैं। जो बात कह रहे हैं जी, देखिए आपने जो बात कहा है, ये इसकी बात को अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का डायरेक्शन भी दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, प्रलोभन, धोखाधड़ी किसी प्रकार का ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है।
और ये नियम सभी जगह लागू होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल क्रिश्चियनिटी पर लागू होती है, ईसाइयत पे लागू होती है। नहीं, पर जबलीन भाई, हिंदुइज्म पर भी लागू होता है। सर एक बात बताइए, कितने बाबा जगह सर एक बात बताइए, सर एक बात बताइए, आपने जैसे कैटेगोरिकली डिनाई किया, टोटके सिखा रहे हैं जबलीन सर, आपने जैसे कैटेगोरिकली डिनाई किया कि जबरदस्ती कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, वैसे क्या आप कैटेगोरिकली डिनाई कर सकते हैं कि किसी को प्रलोभन देकर ईसाई नहीं बनाया जा रहा, या तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा खर्चा उठ जाएगा या तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये नहीं कहा जा रहा? मैं इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। अगर चाहे प्रलोभन दीजिए, चाहे आप किसी को जबरदस्ती कीजिए, चाहे अगर आप किसी को बहला फुसला के कीजिए, ये अगर कोई करता है तो इसके खिलाफ मैं भी हूं और हमारा पूरा समाज इसके खिलाफ है। लेकिन ये तो आप बदनाम करने का साजिश कर रहे हैं, आप बदनाम करने का कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ आपके पास सबूत नहीं है। ये आप कहते हैं, ऐसा कोई एक मिनट जबलीन भाई, आपने एक चीज कही कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं होता। आपने कहा अगर कोई प्रलोभन देके कर रहा है तो आप उसके खिलाफ हैं, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि प्रलोभन देकर कहीं नहीं हो रहा। जैसे आपने कहा कि जबरदस्ती कहीं नहीं हो रहा, तो इसका मतलब प्रलोभन देकर हो रहा है, आप भी ये मानते हैं। जहां हो रहा है आप उसको गलत बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं, अब इस पे आऊंगा, इस पर रिएक्शन ले लूंगा। एक मिनट रुक जाइए। प्रलोभन देके हो रहा है, नहीं, प्रलोभन देके आरोप लगते हैं सर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है। उसको भी कोई शौक नहीं है कि वो बोले कि सरकार जो है इसमें दखल। आरोप तो बहुत कुछ लगता है। हाँ, तो आरोप लगते हैं सर, आरोप बहुत बातों का लगता है। अरे भाई, आरोप जबरदस्ती का आपने कैटेगोरिकली जैसे डिनाई किया कि भाई जबरदस्ती नहीं हो सकता, वैसे प्रलोभन का आप नहीं कर पा रहे ना।